हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो आपने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होता हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों टॉपिक आपको करा दिया गया। उसके बाद का जो जस्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? जब आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया जा रहा था तो आपको थोड़ा सा पावर के बारे में बताया गया था। पावर कैसे निकलता है, पावर कैसे डिसिपेट होता है, कैसे जनरेट होता है, बताया गया था। किसी भी वायर में आपको बताया गया, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर ले रहे हैं, इसमें कोई वायर ले रहे हैं, कोई हमने क्या कहते हैं वायर ले रहे हैं, और आपको पता है सारी चीजें, चाहे वो वायर हो चाहे वो कोई भी चीज हो, सारी चीजें किससे एटम से मिलकर बनी हुई। तो एटम से मिलकर बनी हुई किसने? ये सारे एटम, लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बना हुआ है। छोटा सा वायर लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बना हुआ है, छोटा सा वायर। इसमें मान लीजिए अगर हम करंट पास कराते हैं, करंट पास कराते हैं, चार्जेस का फ्लो कराते हैं। कौन से चार्जेस? तो पता है मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन। मूविंग चार्जेस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। ये वायर है आपका, वायर क्या कहते हैं? कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके दोनों एटम को हमने क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिए, किसी बैटरी से जोड़ दिए। तो क्या होगा, इसमें करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और वायर से होते 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 नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको बताई गई थी ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया था कि जब भी किसी वायर में, किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे क्या होगा, तो जो एटम्स है, वायर में जो एटम्स हैं और उसमें करंट जब आप पास करा रहे हैं, तो करंट पास करा रहे हैं यानी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। चार्जेस तो मूव कर रहे हैं, करंट का पास होना क्या है? करंट फ्लो होना यानी चार्जेस का फ्लो करना। चार्जेस यानी कौन से? वो भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। तो यहाँ पे जब आप करंट पास कराएंगे इस वायर में से, तो वायर के एटम्स जो है और ये चार्जेस यानी मूविंग चार्जेस जो इनके बीच क्या होता है? कोलाइजन होता है। कल बताया था इनके बीच कोलाइजन होता है, इनके बीच टक्कर होती है। जब टक्कर होती है तो क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। और क्या निकलता है? पावर निकलता है। कल ही हमने एक स्टेटमेंट बताया था आपको, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास हुआ इलेक्ट्रिक वायर, या ऐसे ही बोलते हैं, खाली वायर बोल देंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास हुआ वायर ड्यू टू रिपीटेटिव कोलाइजन, ड्यू टू रिपीटेटिव कोलाइजन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बोल सकते हैं हीट एनर्जी एंड पावर इज डिसिपेटेड। जब भी किसी वायर में हम करंट पास कराएंगे तो वायर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो, और जो करंट पास कराने से जो मूविंग चार्जेस मूव कर रहे हैं, एटम्स और मूविंग चार्जेस के बीच कोलाइजन होगा, टक्कर होगा, रिपीटेटिव कोलाइजन होगा, जिससे क्या होगा? हीट एनर्जी और पावर डिसिपेट होगा। हीट एनर्जी और पावर बाहर निकलेगी। तो ये पावर की बात कर रहे हैं, इसी पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो पुराना टॉपिक है थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बता दिया गया। पावर होता क्या है एग्जैक्टली, डेफिनेशन क्या होती है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट। हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, is the electrical work done, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, समझ रहे हैं? या फिर आप और इजी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ doing work, the rate of doing work। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है टाइम रेट। फिजिक्स में जहां पे भी आपको रेट दिखे तो आप समझ जाइए राइट टाइम रेट है। फिजिक्स में जब भी रेट दिखे आपको समझ जाइए क्या है? टाइम रेट, है ना। जब भी ऐसे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट वाले डेफिनेशन में पढ़ा था। तो यहाँ पे जब भी रेट आएगा तो आप टाइम रेट समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पावर जो होता है वो क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी वर्क डन को हम डिवाइड कर देंगे किससे? टाइम रेट से। तो पी पावर इक्वल हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इक्वल हो जाएगा आपका क्या? वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। जो पहले बताया ये वाला रेट क्या है? टाइम रेट है। जब भी रेट मिलेगा टाइम रेट समझ जाइए, यानी टाइम रेट यानी कि टी से डिवाइड करना, टाइम से डिवाइड करना।
पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को हम P से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। तो आपका पावर का फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू W अपॉन T, है ना। पावर की SI यूनिट क्या होती है? पावर की SI यूनिट होती है वॉट, WA वॉट। वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है, JOULE जूल। टाइम की क्या होती है SI यूनिट? सेकंड होती है ना। अगर हम यहाँ पे देखिए 1 1 सब जगह लगा दें, 1 यहाँ लगा दें, 1 यहाँ लगा दें, 1 यहाँ लगा दें, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। यानी कि 1 वॉट में 1 जूल यानी 1 जूल की एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। आपसे कह दिया जाए डिफाइन 1, क्वेश्चन दे दिया आपसे कि डिफाइन 1 वॉट आप डिफाइन करिए, तो आप सीधा सीधा इसी को देखिए, इस इक्वेशन को देख के आप 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, है ना। तो आप बता सकते हैं, इसको डेफिनेशन बना सकते हैं कि डिफाइन 1 वॉट, कहते क्वेश्चन डिफाइन 1 वॉट डिफाइन करिए। आप देख सकते हैं इफ वी आर डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क, इफ वी आर डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड, देन द पावर विल बी 1 वॉट। लिख भी ले रहे हैं हम, यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन दे दीजिए, आता नहीं एक नंबर में पूछ लिया है, डिफाइन 1 वॉट को डिफाइन करिए। तो देख लीजिएगा, इफ वी आर डूइंग, ऐसे खुद से बना के लिख दीजिए, इफ वी आर डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क, इफ वी आर डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, इफ आई, ठीक है। इफ वी आर डूइंग 1 सेकेंड, if we are doing 1 joule of work in 1 second, then the power will be 1 watt, ठीक है। बोलिए, if we are doing 1 joule of work in 1 second, then the power will be 1 watt, ठीक है। तो 1 watt का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड, ये हमेशा याद रखिए। 1 watt यानी कि जूल पर सेकेंड, 1 वॉट यानी क्या होगा? जूल पर सेकंड, ठीक है। ये वॉट की जगह आप जूल पर सेकंड में हटा दें, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, है ना। यानी 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी, 1 वॉट का मतलब क्या होगा? 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है, ठीक। सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए भाई। चलिए, पावर हो गया, पावर की डेफिनेशन हो गई, पावर का फॉर्मूला हो गया, और SI यूनिट आपको पता ही है, लिख दिया। पावर की SI यूनिट क्या होती है? पावर की SI यूनिट की वॉट, कितना चाहिए? SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, इसकी SI यूनिट ऑफ पावर की SI यूनिट क्या होगी? वॉट होगी, WA वॉट। वॉट जो है वो छोटी यूनिट है, वॉट जो है वो छोटी यूनिट है। कभी कभी हम इससे वॉट से बड़ी यूनिट में डील करते हैं, किलोवाट में, मेगावाट में, गीगावाट में, है ना। चलिए, इतना क्लियर हुआ। चलिए, इसके बाद यहाँ देखिए अदर यूनिट के बारे में क्या ध्यान देते हैं, जो दूसरी यूनिट है, यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं अदर यूनिट्स ऑफ पावर, अदर यूनिट्स ऑफ पावर, अदर यूनिट्स ऑफ पावर, जैसे कि किलोवाट ले लीजिए, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, यानी इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 kW। 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट होता है। 1000 वाट यानी कि 10 टू द पावर 3 वाट, 10 टू द पावर 3 वाट। वाट को हम W भी लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा लिखना चाहे पूरा लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। उसके बाद 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए 1 MW, 1 मेगावाट। 1 मेगावाट में कितना होता है? 10 टू द पावर 6 वाट, 10 टू द पावर 6 वाट, यानी 10 लाख वाट, 10 लाख वाट, ठीक है। उसके बाद 1 गीगावाट, गीगावाट, 1 गीगावाट शॉर्ट में लिखिए 1 GW, 1 गीगावाट। इसमें कितना होता है? इसमें होता है 10 टू द पावर 9 वाट, 10 टू द पावर 9 वाट, ठीक है ना। चलिए, ये क्या है? अदर यूनिट्स ऑफ पावर। जब पावर को कभी बड़ी बड़ी यूनिट्स में डील करना होता है तो हम लोग ये सारी यूनिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी अदर यूनिट्स का डील करना होगा, छोटी यूनिट्स में डील करना होगा तो वॉट का यूज करेंगे, और अगर इससे बड़ी यूनिट्स में आपको डील करना है तो क्या करेंगे? किलोवाट, मेगावाट,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, इसको भी बता रहे हैं, इसको मिटा दें, इसको सारा आपको बता लीजिए पहले, इसको मिटा दें, हो गया ठीक, इसी को मिटा दे, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब अगली हेडिंग लिख लीजिएगा, आपका क्या क्या हो गया, ये सारी चीजें हो गई, अदर यूनिट्स ऑफ पावर हो गई, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर हो गई, अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते हैं ना, जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, लाइट वाली एनर्जी, वही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हम लोग बिजली का बिल देते हैं वो किसका बिल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं उसी हिसाब से बिल देते हैं, ठीक है। चलिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट, किलोवाट आर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, है ना, किलोवाट आवर। इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिखेंगे तो किलोवाट आवर, ये 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में होती है 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर में कितनी होती है 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है 1 यूनिट। आप देखते होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल हम लोग भरते हैं, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं बोलते हैं 1 यूनिट। अगर आपने ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग देते हैं वो यही देते हैं, वो किलोवाट आवर में देते हैं, यूनिट में देते हैं। कह दिया गया कि आपने एक मंथ में 50 यूनिट, एक मंथ में कितनी 50 यूनिट बिजली मतलब कंज्यूम की, 50 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की। तो अगर एक यूनिट का 5 रुपया है, अगर एक यूनिट का 5 रुपया है, 50 यूनिट का कितना होगा 250 रुपीज हो, यानी आपको 250 रुपए बिजली का बिल देना पड़ेगा। जो बिजली की बिल आती है वो किससे आती है, यूनिट में, यानी किलोवाट आवर में नहीं आती है, वाट आवर में नहीं जाती, वाट आवर में नहीं जाएगी, वो किसमें ली जाती है, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट, ठीक है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, ठीक है ना, याद रखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट होती है 1 यूनिट होती है, ठीक है। अब अभी हम आपको बता दे रहे हैं किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन क्या होता है, किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन क्या होता है वो बता दें, इतना समझ में आया। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, इसको मिटा दें, चलिए अब इसके रिलेशन बता दें आपको। रिलेशन बिटवीन kWh किलोवाट आवर एंड जूल, JOULE, ठीक है। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, तो आपको पता होगा फॉर्मूला याद ही होगा, पावर में लिखा देगा फ्रॉम फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू W अपॉन T, P इक्वल टू W अपॉन T। W क्या है, अपना है, W की वैल्यू यहाँ निकालो तो आएगा कितना PT। अब आप यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किलोवाट आवर और जूल की, इनमें रिलेशन क्या होगा हम बता दे रहे हैं। W इज इक्वल टू हो जाएगा, P क्या है पावर, और यहाँ पे किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं, P की जो हम यूनिट लेंगे पावर की यूनिट है, और वैसे तो वाट होती है लेकिन यहाँ पे किलोवाट की बात कर रहे हैं, तो P की यूनिट लिखेंगे पावर की, वो लिखेंगे क्या किलोवाट इनटू टाइम, टाइम की से तो सारी यूनिट होती है टाइम की क्या सेकंड, लेकिन यहाँ पे हम किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं, तो टाइम कितने लेंगे आर लेंगे हम। फिर यहाँ हो जाएगा W इक्वल टू किलोवाट, तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में
ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। 1 देखो वर्क डन कितना है 3.6 into 10 to the power 6 जूल। तो हम बात इसकी कर रहे हैं रिलेशन की बात कर रहे हैं इसमें किलोवाट आवर और जूल के बीच में। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ठीक है ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है कि 1 किलोवाट आवर को आपको कन्वर्ट करना होता है जूल में। आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 into 10 to the power 6 जूल होती है एनर्जी, तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है चलिए इसको भी कर लीजिए कितना हुआ ये देखिए, सारी चीजें नोट करते जाइए। इसको नोट कर लीजिए फिर अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं। ये तो वही है आपका इंटररिलेशन बताते हैं, इंटररिलेशन बिटवीन पी वी आई आर, ये हो गया ना इसको मिटा देते हैं। एक टॉपिक और देखिए इंटररिलेशन, इंटररिलेशन बिटवीन पी वी आई आर, इंटररिलेशन बिटवीन पी वी आई आर, पावर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होता है आपस में, इंटररिलेशन क्या होता है वो आपको बताएं। ठीक है सबसे पहले तो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, क्या होता है P equal to W upon T, P equal to W upon T, ये फॉर्मूला होता है इसका पावर। और एक फॉर्मूला आपने कल ही पढ़ा था अभी वर्क डन, W equal to क्या पढ़ा था VID पढ़ा था, क्या पढ़ा था VID, W equal to VID। ये VID आया कहाँ से था ये भी हमने बताया था अपने पास से, ये VID कहाँ से आया देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही यहाँ पे P equal to W upon T। अब यहाँ पे देखो जो W equal to VID आया है कहाँ से आया, आपको एक तो पता होना चाहिए इसका पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज P इक्वल टू W अपॉन Q ये होता है। और आपको एक तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी I इक्वल टू Q बाय D पता होना चाहिए। अब यहाँ से अगर देखिए यहाँ पे P इक्वल टू W अपॉन Q, यहाँ से अगर वर्क डन निकालते हो तो हो जाएगा W इक्वल टू VQ। और यहाँ से अगर आप Q की वैल्यू निकालो, चार्ज की वैल्यू निकालो, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT हो जाएगा। यही वैल्यू Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू Q की वैल्यू क्या है IT। तो आपका फॉर्मूला आ गया वर्क का क्या VID है ना, कल ही बताया था आपको ये। तो यहाँ से आप देखिए आप ये W की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं P इक्वल टू W अपॉन T है, W की वैल्यू क्या रखते हैं VID, W की जगह क्या रखते हैं VID अपॉन T, T से T कैंसिल हो गया। पावर का फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला निकला है क्या पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू VI। ये फॉर्मूला आपको पावर का पता ही था W अपॉन T है ना, तो पता था द रेट ऑफ फ्लो वाला पता ही था W अपॉन T। एक फॉर्मूला और निकाला है P इक्वल टू VI यानी वोल्टेज इनटू करंट, P इक्वल टू क्या वोल्टेज इनटू करंट। अगर आपको वोल्टेज पता हो करंट पता हो पावर नहीं निकालने के लिए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए P इक्वल टू VI का, यहाँ देखिए एक चीज आपको मिल गया यहाँ P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI दो फॉर्मूले हो गए आपके पास, एक ये वाला एक ये वाला, ये और निकाला है देखिए। अब आपने देखो यहाँ पे P इक्वल टू VI, मान लो आपको यहाँ पे I नहीं चाहिए यानी आपको करंट जो है वो करंट नहीं चाहिए, तो आपको ओम्स लॉ बताइए भाई यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। आपको मान लीजिए यहाँ I नहीं चाहिए, ओम्स लॉ से I की वैल्यू निकालो, यहाँ से I की वैल्यू निकालो, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पे I देंगे आप क्या लिख सकते हो V अपॉन R, लिख दीजिए P इक्वल टू V रहेगा इनटू I की क्या लिखोगे I लिखेंगे V अपॉन R, V अपॉन R। तो फॉर्मूला आपका बन गया पावर का P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। एक और फॉर्मूला आ गया तीसरा फॉर्मूला, पावर क्या होता है पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, एक और फॉर्मूला मिल गया। और देखिए अगर मान लो आपको
चारों फॉर्मूले आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे न्यूमेरिकल दी हो यानी जिस तरह की वैल्यू दी हो वही फॉर्मूला आप लोग यूज कर लेंगे। मान लो आपको वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मान लो आपको वर्क डन दिया है, टाइम दिया है, तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मान लो आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मान लो आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो यही हमने बताया आपको PVIR यानी PVIR आपको पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है, आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो यही रिलेशन है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4 चारों फॉर्मूले बताए गए। इसमें देखिए इन चारों में पावर में, वोल्टेज में, करंट में और रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन है ना। देखो P = I स्क्वायर और यहाँ पे P = V स्क्वायर अपॉन R, P = VY, P = VI। देख रहे हो आप सारे में क्या है PVIR आपस में इंटर रिलेटेड है कि नहीं। हाँ, ये फॉर्मूले आपको बता दिए गए, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। जैसी वैल्यू दी हो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया ये वाला लगा लीजिए, करंट और रेजिस्टेंस दिया ये वाला लगा लीजिए, वर्क डन और टाइम दिया है तो ये वाला लगा लीजिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क वाला। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप अच्छे से इसको वीडियो को चाहे 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पावर वाला टॉपिक भी लगभग खत्म हो गया। अब इस पे एक सेशन इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे वो न्यूमेरिकल्स पे रहेगा केवल, है ना। पावर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो करा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।